नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक। आज मैं आपके लिए बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की कुछ नया टॉपिक लाया हूँ। उस टॉपिक का नाम है टेंसर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में तो पूछा ही जाता है और अनेक कंपटीशन के एग्जाम के अंदर भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो टॉपिक चालू करने से पहले दोस्तों, आज यदि आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो आइए अपना टॉपिक चालू करते हैं। इसके पहले क्लास में मैं आपको बता चुका था ऑर्थोगोनल कंडीशन सारी जो भी थी। आज हम उसका जो सेकंड पार्ट वाला टेंसर है, टेंसर के बारे में आपको बताएंगे। तो हमारा टॉपिक है टेंसर। यदि किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट क्लास प्राप्त हो सके। आज पढ़ेंगे टेंसर। टेंसर जो है, टेंसर इसको बोलते हैं प्रदिश भी बोलते हैं। प्रदिश क्या ये टेंसर जो है, इसको हम प्रदिश भी बोलते हैं और इसको ऐसे तो टेंसर के नाम से ही पूछा जाता है। टेंसर क्या है? टेंसर एक भौतिक राशि, एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशि होती है, वो होती है तीन प्रकार की, तीन टाइप की होती है। पहली जो क्वांटिटी होती है वह होती है वेक्टर क्वांटिटी। जो दूसरी क्वांटिटी होती है वह होती है स्केलर क्वांटिटी। जो तीसरी क्वांटिटी होती है वो होती है टेंसर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को थ्री टाइप से डिवाइड किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है। जो टेंसर क्वांटिटी होती है, या आप बोल सकते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वह होती है मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहली वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी स्केलर क्वांटिटी और तीसरी टेंसर क्वांटिटी। वेक्टर स्केल के बारे में आप जानते ही हो, पढ़ते आते ही हो, लेकिन जो टेंसर क्वांटिटी की बात करें, हमारा टॉपिक है टेंसर क्वांटिटी। आप वेक्टर जानते हो, स्केलर जानते हो, हम यहाँ बात कर रहे हैं टेंसर क्वांटिटी की। यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या होती है टेंसर क्वांटिटी? किस प्रकार की टेंसर क्वांटिटी क्या होगी, यह आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी वो होगी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सब में होगा, लेकिन यदि डायरेक्शन होगी तो वेक्टर क्वांटिटी, यदि डायरेक्शन नहीं होगी किसी क्वांटिटी में तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो यहां जो वेक्टर जो टेंसर क्वांटिटी वो क्या क्वांटिटी है कि जिस ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है और स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो वह क्वांटिटी क्या होगी? टेंसर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है और स्केलर क्वांटिटी भी नहीं होती है, तो वह क्वांटिटी कौन सी होगी? टेंसर क्वांटिटी। या ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड आल्सो चेंज विद डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आल्सो विद चेंज विद डायरेक्शन। ओके, तो कहने का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें परिमाण भी भिन्न हो और दिशा भी भिन्न हो, तो वह क्वांटिटी क्या कहलाती है? टेंसर क्वांटिटी। है ये बात समझ में? तो यहाँ टेंसर क्वांटिटी क्या होगी? वह क्वांटिटी जो वेक्टर नहीं होगी, जो स्केलर नहीं होगी, जो वह क्वांटिटी कौन सी होगी? टेंसर क्वांटिटी होगी। या ऐसी क्वांटिटी जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी क्या हो? भिन्न हो, तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है? टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको टेंसर क्वांटिटी थ्री टाइप की पढ़ाऊंगा। कितने प्रकार की पढ़ाऊंगा? तीन प्रकार की पढ़ाऊंगा। और तीन प्रकार की कौन सी होगी देखिएगा। जो टेंसर क्वांटिटी है मुख्यतः उसको तीन भागों में बांटा गया है। ये तो फिजिकल क्वांटिटी, ये कौन सी है? ये तो भौतिक राशियां हैं तीन टाइप की। ये तो है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है तीन टाइप की। अब हमारे टेंसर क्वांटिटी होती है, हम आपको तीन भागों में बताएंगे। कौन से बताएंगे? जो पहली क्वांटिटी होगी वो होगी कॉन्ट्रा वेरिएंट।
कोंटावेरिएंट टेंसर, नंबर 2 कोवेरिएंट टेंसर, और नंबर 3 जो होगी वो होगी मिक्स्ड टेंसर। टेंसर क्वांटिटी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? कोंटावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर और मिक्स्ड टेंसर। कोंटावेरिएंट टेंसर को बोलते हैं हम हिंदी में क्या बोलोगे, वो होती है प्रतिचर, प्रतिचर प्रदेश। और जो कोवेरिएंट टेंसर है इसको बोलते हैं सचर प्रदेश। और जो मिक्स्ड क्वांटिटी है, मिक्स्ड टेंसर है, उससे बोलोगे मिश्रित प्रदेश। क्या बोलोगे? मिश्रित प्रदेश। तो टेंसर टॉपिक चालू करने से पहले कुछ सिस्टम आपको पता होना चाहिए। सिस्टम क्या होते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट होंगे, उस सिस्टम के अंदर टेंसर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, किस तरह से आप मानोगे, किस प्रकार से क्वांटिटी होगी, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा बेसिक बात कर लूं टेंसर टॉपिक चालू करने से पहले। आपको पता लगा है कि टेंसर क्वांटिटी 3 टाइप की होती है, कोंटावेरिएंट टेंसर और कोवेरिएंट टेंसर और मिक्स्ड टेंसर। अगर समझे तो हम कुछ आपको बेसिक बताते हैं, बेसिक नॉलेज बता रहे हैं कि टेंसर में क्या कैसे कोऑर्डिनेट आपको मानना पड़ेगा, किस तरह से कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, टेंसर क्वांटिटी में कोवेरिएंट क्वांटिटी कैसी होगी और कोंटावेरिएंट क्वांटिटी किस टाइप की होगी और मिक्स क्वांटिटी किस टाइप की होगी, वो आपको बता रहे हैं कुछ बेसिक नॉलेज में। तो आपको पता है कि सिस्टम है, सिस्टम होता है वन डायमेंशनल सिस्टम या 2 डायमेंशनल सिस्टम या 3 डायमेंशनल सिस्टम या n डायमेंशनल सिस्टम की बात भी कर सकते हैं। यदि आप 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात करते हो, यदि आप 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात करते हो, ये 2 डायमेंशनल सिस्टम, 2 डायमेंशनल सिस्टम की आप बात करते हो, जो 2 डायमेंशनल सिस्टम में जो आप कोऑर्डिनेट मानते हो, किसी सिस्टम पर बात कर लिया, यदि आप किसी सिस्टम को 2 डायमेंशनल मानते हो या 2 डायमेंशन की बात करते हो, तो उस 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर क्या कोऑर्डिनेट मानोगे आप? x और y मानोगे। ठीक है। यदि आप किसी 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात करते हो, तो 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर किसी पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x, y और z। यह कोऑर्डिनेट हम आपको पता लग गया, हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। यदि आपने 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात करी तो 2 डायमेंशनल सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट होंगे किसी पार्टिकल के वह x, y। यदि आप 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात करते हो तो 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर जो कोऑर्डिनेट होंगे किसी पार्टिकल के वो होंगे x, y, z। आप x, y मान रहे हो, x, y, z मान रहे हो, तो आपको पता लग गया होगा हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये सिस्टम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यदि किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x, y, z हो तो ऐसा सिस्टम कौन सा होगा? वो होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ये तो सिस्टम की बात होगी, लेकिन हम यहाँ पर टेंसर की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? टेंसर। तो देखिएगा 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर जो टेंसर कोऑर्डिनेट होंगे किसी पार्टिकल के, वह कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वह कोऑर्डिनेट होंगे x1 और x2। ये है टेंसर कोऑर्डिनेट। कौन से कोऑर्डिनेट है? यह है टेंसर कोऑर्डिनेट। कौन से कोऑर्डिनेट है? वह है टेंसर कोऑर्डिनेट। ये तो सिस्टम के कोऑर्डिनेट है, सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये है टेंसर कोऑर्डिनेट। ठीक है, आगे बात समझ में। यह है टेंसर कोऑर्डिनेट। तो होंगे वो होंगे x1 x2। यदि 3 डायमेंशनल सिस्टम में किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x, y, z हैं, तो उस सिस्टम के अंदर टेंसर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वो होंगे x1 x2 x3। क्या होंगे? x1 x2 x3। यह पावर नहीं है, आप इसको पावर मत बताना। यह कोऑर्डिनेट है। यह प्रत्येक डायरेक्शन में
प्रत्येक डायरेक्शन को शो कर रही है। जैसे 2 डायमेंशनल सिस्टम में 2 डायरेक्शन है x और y, तो टेंसर कोऑर्डिनेशन क्या होगी x1 x2। यदि 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात करें तो 3 डायरेक्शन है x y z, तो इस डायरेक्शन के अंदर जो टेंसर कोऑर्डिनेट होंगे या टेंसर जो डायरेक्शन होगी वो होगी x1 x2 x3। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हम किसी सिस्टम में बात करें उस सिस्टम के अंदर किसी पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो होंगे x1 x2। पावर नहीं है, ये है कोऑर्डिनेट पार्टिकल के। यदि 3 डायमेंशन में बात करें तो 3 डायमेंशनल सिस्टम में जो टेंसर कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो होंगे x1 x2 x3। तो इस प्रकार n डायमेंशनल सिस्टम की बात करें तो n डायमेंशनल सिस्टम के अंदर या n डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो किसी पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट होंगे वह होंगे x1 x2 x3 डॉट 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 xn होंगे। क्या होंगे? x1 x2 x3। तो यदि हमने 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात कर ली, 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात करी, तो n डायमेंशनल सिस्टम में जो टेंसर कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो होंगे x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। और n डायमेंशनल सिस्टम को हम वेक्ट करेंगे vn से, ठीक है। तो vn से वेक्ट कर दिया तो vn x1 x2 x3 n डायमेंशनल सिस्टम के क्या हो गए? कोऑर्डिनेट हो गए किसी पार्टिकल के। और जो यहाँ n की वैल्यू होगी वो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमेशा n की वैल्यू क्या होगी? 2 के बराबर, 2 से ज्यादा होगी। यह होगी टेंसर कोऑर्डिनेट के अंदर। यदि आप n डायमेंशनल सिस्टम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो, किसकी? n डायमेंशनल सिस्टम के अंदर आप बात कर रहे हो, तो वहां पर किसी पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट होंगे वह होंगे x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। टेंसर कोऑर्डिनेट के लिए n डायमेंशन के अंदर हमेशा यदि आप टेंसर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो किसी पार्टिकल की, तो उसके n की वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 से बराबर या 2 से अधिक होना चाहिए। यदि किसी पार्टिकल के अंदर आप टेंसर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो तो कम से कम कितने कोऑर्डिनेट होना चाहिए? 2। और 2 से अधिक होंगे तो अच्छी बात है, कम से कम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 कोऑर्डिनेट होना चाहिए टेंसर कोऑर्डिनेट। आगे बात समझ में? तो n डायमेंशनल सिस्टम के अंदर या n डायमेंशनल स्पेस के अंदर किसी पार्टिकल के जो टेंसर कोऑर्डिनेट होंगे वह होंगे x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। और n डायमेंशनल स्पेस को हमने vn से व्यक्त किया तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी? n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। यह हो गई सिस्टम की, ठीक है। आगे बात समझ में? अब देखिएगा, ये तो हमारे सिस्टम की बात होगी। अब और बात है कि देखिएगा, 2 शब्द हैं। एक तो है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। एक तो है सुपर स्क्रिप्ट और दूसरा शब्द है सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। यहां बात कर ले सफिक्स या इंडेक्स। सफिक्स इंडेक्स, मान लीजिएगा कि कोई पार्टिकल है जिसका कंपोनेंट या कोई पार्टिकल है जिसकी क्वांटिटी को मैंने ऐसे व्यक्त कर दिया। कैसे व्यक्त कर दिया? वह कर दिया हमने यहाँ पर किसी पार्टिकल क्वांटिटी को वह व्यक्त कर दिया A I J K और L। किसी पार्टिकल की क्वांटिटी को हमने ऐसे व्यक्त कर दिया। कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल की क्वांटिटी को मैंने ऐसे व्यक्त कर दिया। या ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई सिस्टम में उस सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट है उसको मैंने ऐसे व्यक्त कर दिया, ठीक है। आपको टेंसर क्वांटिटी इस टाइप के दिखाई देंगे। तो आपको पहले बता रहा हूँ कैसे क्या मानना है, कौन सी क्वांटिटी पे कौन सी क्या होगी और कौन सी क्वांटिटी कैसे होगी, वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिएगा आपने यहाँ पर कोई क्वांटिटी, उसको आपने ऐसे नोट कर दिया। यदि किसी क्वांटिटी के सफिक्स या इंडेक्स
ऊपर की ओर हो, यदि किसी क्वांटिटी की सफिक्स या इंडेक्स ऊपर की ओर हो तो इस प्रकार का जो टेंसर होगा या इस प्रकार की जो क्वांटिटी होगी वह होगी कोंटावेरिएंट टेंसर होगा। यदि किसी क्वांटिटी के सफिक्स इंडेक्स ऊपर की ओर हो तो ऐसा सुपरस्क्रिप्ट क्या कहलाएगा? कोंटावेरिएंट टेंसर कहलाएगा। या ऐसा भी बोल सकते हैं किसी क्वांटिटी के सफिक्स या इंडेक्स सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में हो तो इस प्रकार का जो टेंसर होगा वह होगा कोंटावेरिएंट टेंसर होगा। कहने का मतलब है physical quantity is a tensor quantity which is the form of suffix या index each form of superscript is known as कोंटावेरिएंट टेंसर। या यदि किसी क्वांटिटी के सफिक्स या इंडेक्स ये सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में प्रदर्शित हो तो वह क्वांटिटी या वह टेंसर क्या कहलाएगा? कोंटावेरिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह कोंटावेरिएंट टेंसर कहलाएगा। आगे बात समझें। फिर बताओ यदि किसी क्वांटिटी के सफिक्स या इंडेक्स सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में प्रेजेंट हो तो वह टेंसर कौन सा टेंसर कहलाएगा? कोंटावेरिएंट टेंसर कहलाएगा। या वह क्वांटिटी क्या कहलाएगी? कोंटावेरिएंट टेंसर क्वांटिटी कहलाएगी। आगे बात समझ में आपको। यदि किसी क्वांटिटी के सफिक्स या इंडेक्स सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में प्रदर्शित हो, डिनोट हो, तो वह क्वांटिटी क्या कहलाएगी? वह क्वांटिटी कहलाएगी कोवेरिएंट टेंसर कहलाएगी। क्या कहलाएगी क्वांटिटी? कोवेरिएंट टेंसर कहलाएगी। या ऐसा भी बोल सकते हैं यदि किसी क्वांटिटी के सफिक्स या इंडेक्स ऊपर की ओर हो तो वह क्वांटिटी कोंटावेरिएंट टेंसर कहलाएगी। यदि किसी क्वांटिटी के सफिक्स या इंडेक्स नीचे की ओर हो, लोअर पोजीशन में हो, तो वह क्वांटिटी क्या कहलाएगी? कोंटावेरिएंट टेंसर कहलाएगी। यदि परिभाषा की बात करें, यदि किसी क्वांटिटी के सफिक्स या इंडेक्स सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में हो तो ऐसा टेंसर या ऐसी क्वांटिटी कोंटावेरिएंट टेंसर कहलाएगी। यदि किसी क्वांटिटी के सफिक्स या इंडेक्स सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में हो तो वह क्वांटिटी क्या कहलाएगी? कोवेरिएंट टेंसर कहलाएगी। अरे मोटी सीधी सी बातें भाइयों। यदि किसी क्वांटिटी ऊपर की ओर हो सफिक्स या इंडेक्स तो वह क्वांटिटी कौन सा कहलाएगी? कोंटावेरिएंट टेंसर कहलाएगी। यदि किसी क्वांटिटी के सफिक्स या इंडेक्स नीचे की ओर हो तो कोवेरिएंट टेंसर कहलाएगी। और दोनों प्रदर्शित हो, यदि क्वांटिटी आपको ऐसा ही दिखाई दे तो क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी मिक्स्ड टेंसर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्वांटिटी मिक्स्ड टेंसर क्वांटिटी कहलाएगी। आगे बात समझ में? ठीक है, तो देखिएगा अब हम चालू करते हैं टेंसर। तो देखिएगा टेंसर क्या है? टेंसर है तीन प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। टेंसर। जो पहला टेंसर होगा वह होगा कोंट्रावेरिएंट टेंसर। जो दूसरा टेंसर होगा वह होगा कोवेरिएंट टेंसर। जो तीसरा टेंसर होगा वह होगा मिक्स्ड टेंसर। टेंसर 3 टाइप के होते हैं। कोंटावेरिएंट टेंसर
कोवेलेंट टेंसर और मिक्स्ड टेंसर। ठीक है, तो हम बात करते हैं कॉन्टावेलेंट टेंसर। इसकी बात करें कॉन्टावेलेंट टेंसर की, तो देखिएगा नंबर 1 टेंसर में आपको बता सकते ये टेंसर से बोलते हैं ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर भी नहीं है और वेक्टर भी नहीं है, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। तो पहला कॉन्टावेलेंट टेंसर। टेंसर इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिचर प्रदिश। प्रतिचर प्रदिश क्या बोलोगे इस क्वांटिटी को? हिंदी में प्रतिचर प्रदिश। ठीक है, हम पहला पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट रैंक या वन रैंक की बोल सकते हो। ठीक है, इसमें जो पहला होगा वह होगा कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट रैंक या फर्स्ट ऑर्डर। रैंक बोल दो या ऑर्डर बोल दो। रैंक क्या? कॉन्टावेलेंट टेंसर ऑफ फर्स्ट रैंक या फर्स्ट ऑर्डर। आधी बात समझ में। देखिए क्या है फर्स्ट रैंक या फर्स्ट ऑर्डर, वो कॉन्टावेलेंट टेंसर की कॉन्टावेलेंट टेंसर इन फर्स्ट रैंक या ऑर्डर, फिर सेकंड रैंक पढ़ेंगे, फिर थर्ड रैंक पढ़ेंगे, फिर हायर रैंक पढ़ेंगे, तो इसका कॉन्टावेलेंट टेंसर की फॉर्म है। ठीक है, कॉन्टावेलेंट टेंसर ऑफ फर्स्ट रैंक, कॉन्टावेलेंट टेंसर ऑफ सेकंड रैंक या कॉन्टावेलेंट ऑफ फर्स्ट रैंक ऑर्डर। थैंक यू। इसके आगे आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। धन्यवाद।